हे एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारका स्टडीज। सो कैसे हैं आप सभी लोग। हम आ चुके हैं अगेन अपनी एक और वीडियो के साथ में, जिसमें हम करने वाले हैं अपना चैप्टर सेकंड यानी कि पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 को कवर। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सो हमारी एक्सरसाइज क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो बेसिकली काफी बच्चे यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं हिंदी में करा रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में होगा, इसके आंसर्स मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस में समझाने वाला हूँ। तो सिंपली देखो, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें कुछ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। इसके मैंने चार पार्ट है, जिसके दो पार्ट मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी दोनों बहुत ज्यादा इजी है। तो सिंपली देखो क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको बताना है यहाँ पर इन पॉलिनोमियल में से कौन सा पॉलिनोमियल x+1 का फैक्टर होगा, यानी कि गुणनखंड होगा। और ये कैसे पता चलेगा, अगर इन्हें सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर 0 आता है, इन्हें सॉल्व करते हुए अगर आंसर 0 आता है तो वो उसका गुणनखंड कहलाएगा, यानी कि वो उसका फैक्टराइजेशन कहलाएगा। अगर नहीं आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। क्लियर हुआ। यानी कि किसकी गुणनखंड की बात कर रहे हैं, x+1 के। तो x+1 एक हमें क्या दिया है, समीकरण, यानी कि एक इक्वेशन दी हुई है। और हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सिंपली अगर x+1 दिया है हमें, तो x+1 इक्वल टू में 0 मानेंगे इसका शून्य ज्ञात करने के लिए, 0 फाइंड करने के लिए। और अगर 1+1 उस साइड जाकर के दूसरी साइड जाकर क्या होगा, माइनस, तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना आपको। सिंपली हमें इतना पता चला कि यहां पर हमें जहां भी x दिखेगा हम उस जगह पर क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में कि x की वैल्यू हमें यहां पर क्या पुट करनी है, आपको -1 पुट करनी है। ठीक है। तो -1 की क्यूब करेंगे यहाँ पर, तो 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और प्लस -1 और +1। हमेशा जब भी कोई चीज आप न्यू पुट करते हो, नई चीज उसके अंदर उसका मान रखते हो, तो उसे ब्रैकेट में रखा करो। ये एक तरीका अच्छा होता है। ठीक है। तो अगर -1 की क्यूब का मतलब क्या है कि -1 आपका 3 बार लिखा है। अब देखो 2 बार तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर भी नेगेटिव रह जाएगा। एक तरीका आपको बताता हूं, अगर किसी भी ब्रैकेट के ऊपर अगर आपकी जो घात है, आपकी जो पावर है, अगर वो विषम संख्या दी हुई है, यानी कि वो आपकी क्या दी हुई है, ऑड नंबर दी हुई है, तो हमेशा जब हम उसको पावर करेंगे तो आंसर अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस में ही आएगा। अगर पावर आपकी क्या दी हुई है, पॉजिटिव दी हुई है, यानी कि सॉरी इवन नंबर दी हुई है, तो आंसर क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। क्लियर। इसका मतलब हमारी नेगेटिव क्या था, यहाँ पर पावर कैसी थी हमारी, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या थी, तो आंसर नेगेटिव ही हमारा रहने वाला है। क्लियर हुआ। तो देखो सिंपली यहाँ क्या आएगा, -1। अब -1 के स्क्वायर का मतलब -1 दो बार लिखा है, माइनस माइनस कैंसिल, तो +1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है। और माइनस प्लस -1 +1। ठीक है। देखो यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, कट गया। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। या फिर ऐसे कर देते, 1 में से 1 गया 0, माइनस प्लस माइनस कट गया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यह इसका गुणनखंड, यह इसका गुणनखंड होगा। इसका यह x+1 का गुणनखंड होगा। सिंपली आंसर आ गया। अगर भाई आप क्या लिखेंगे कि ये जो नंबर है हमारा x+1 का फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है। सेम इसके अंदर पुट करके देखना है और बताना है हमें आंसर क्या पुट करना है, x की जगह पर -1। तो देखो -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर -2 √2 और बाहर क्या आ जाएगा हमारा, x की जगह पर -1 प्लस √2। क्लियर हुआ। अब देखो -1 की क्यूब करेंगे, -1 ही आएगा। मैंने बताया ऊपर अगर ऑड नंबर है तो नीचे पावर माइनस ही रहेगी, और ये इवन नंबर है यानी कि सम संख्या, तो पावर प्लस हो जाएगी। और यहाँ क्या होगा, अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से पहले इस वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ठीक है। तो देखो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। 2 1 2 साइन माइनस का, और माइनस माइनस प्लस √2। क्लियर हो गया। और प्लस ये आ गया आपका √2। ठीक है। अगर मैं आपको इजी करना दिखाऊं तो इसे हम इजी भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे इजी, तो देखो सिंपली -1 की क्यूब करेंगे, -1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है। अगर इस -1 को आप इधर लिख लो, ठीक है, इस -1 को आप यहां पर लिख लो, -1 और 2 √2। ठीक है। तो देखो सिंपली माइनस माइनस यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्लस √2 है। तो देखो √2 से √2 हमारा क्या हो गया, कट गया, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया, -2। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस का ही लगता है, और +2। ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ये भी 0 आ गया। कहने का मतलब यहाँ पर भी x+1 का ये गुणनखंड है, यानी कि फैक्टराइजेशन होगा। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि भाई यहाँ पर हमें गुणनखंड प्रमेय यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो gx है वो px का फैक्टर है या फिर नहीं है, यानी कि गुणनखंड है या नहीं है। 0 आया तो गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। सिंपली देखो gx की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, x+1 दी हुई है। इसका 0 फाइंड करेंगे, यानी कि शून्य ज्ञात करेंगे कैसे, बराबर में 0 और ये +1 दूसरी साइड जाके माइनस, यानी कि x बराबर में -1 हो जाएगा। सिंपली हमें यहाँ पर जहां पर भी x दिखेगा हम वहां पर क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। सिंपल देखो 2 और -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 और ये क्या आ गया, -1 की क्यूब करेंगे। तो -1 की क्यूब का क्या मतलब होता है कि हमारा नीचे वाला नंबर मैंने क्या बताया आपको, अगर क्यूब लगी हुई है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, यानी कि विषम संख्या है और नंबर है तो ये माइनस ही रहेगा। और 2 बन जा 2, तो यहाँ पर क्या होगा, -2। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर तो +1 रहेगा, तो हमारा ये 1 हो गया, माइनस माइनस +2 -1। ठीक है, अब देखो सिंपल सॉल्व करते हैं इसे। 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ये माइनस का 2, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 0 हो जाएगा। तो सिंपली क्या हुआ कि जो आप क्या लिखेंगे लास्ट में कि x+1 इस पूरे के पूरे बहुपद का, पॉलिनोमियल का क्या होगा, गुणनखंड होगा। क्लियर हुआ? तो सेम हमें ये भी क्वेश्चन करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, इस बार हमें जो शून्य है x+2 बराबर 0, प्लस वाला दूसरी साइड जाके -2 हो जाएगा, यानी कि जिस भी जगह पर हमें क्या दिखेगा, x दिखेगा, हम वहां पर क्या पुट कर देंगे, -2 पुट कर देंगे। क्लियर हुआ? तो सिंपली देखो -2 की क्यूब प्लस 3 -2 प्लस 3 -2 प्लस 1। ठीक है, -2 की क्यूब करते हैं। -2 की क्यूब का मतलब है कि नीचे वाला नंबर 3 बार लिखा है माइनस में, तो 2 2 4 2 8 माइनस ही रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा माइनस का। ये माइनस प्लस माइनस और 3 2 6। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 2 6, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारा यहाँ पर 4 और 4 3 12 होगा। ठीक है, 12 यहाँ पर कैसा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर प्लस का 12 होगा। और 3 2 माइनस प्लस माइनस 6 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, साइन किसका लगता है, बड़े का बड़ा क्या है 12, 12 के आगे प्लस का साइन है, तो 12 में से हट गए 4 बचेंगे, वो भी कैसे, प्लस के। और यहाँ पर क्या बचेगा आपका -6 माइनस प्लस माइनस, साइन बड़े का लगेगा, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस, साइन बढ़ेगा, यानी कि माइनस का 1 आंसर होगा। अगेन कैलकुलेशन इजी करके समझाता हूँ आपको कि भाई देखो सिंपल, देखो यहाँ पर 12 में से 6 घटाओगे आप, कितना बचेगा आपका, यहाँ पर 6 ही बचेगा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया 7, तो ये कितना आ गया 7 आ गया। माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, साइन बढ़ेगा लगता है, 8 में से 7 गए, 1 बचेगा, वो भी माइनस का। तो आप लिखोगे x+2 इसका बहुपद का, पॉलिनोमियल का क्या है, गुणनखंड नहीं है, यानी कि फैक्टर नहीं होगा। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कब करनी है, जब हमें यहाँ पर जो इसकी px की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, आपका x-1 दिया हुआ है, तो इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे, यानी कि 0 फाइंड करेंगे, तो इक्वल टू 0 रखेंगे, माइनस उस साइड जाके प्लस होगा। यानी कि हमें इन सब जगह पे फोर्थ के चारों पार्ट में x का जो मान है, x की जो वैल्यू है वो कितनी है, +1 दी हुई है, और सब जगह पुट करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x मिला, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस k, कुछ नहीं है, बराबर में ऐसे इक्वेशंस को आपको 0 रख लेना है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 और प्लस के इक्वल टू 0। 1 + 1 कितना होता है, 2 प्लस के इक्वल टू 0, प्लस 2 दूसरी साइड जाके माइनस, यानी कि के का जो मान आएगा वो कितना आ गया, -2 आ गया। बहुत इजी था, अच्छे से समझ आया होगा। देखो इसका सेकंड पार्ट भी समझाता हूं आपको। सिर्फ 1 पुट करते हैं, 2 1 का स्क्वायर प्लस के, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1 + √2, बराबर में कुछ नहीं तो 0। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 1 जा 2। ठीक है, सेम k 1 जा k प्लस √2, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका √2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक साथ लिखता हूँ, k + 2 + 2√2 इक्वल टू 0। ये दोनों प्लस से दूसरी साइड जाके माइनस, यानी कि k इक्वल टू -2 और -√2, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया? यहाँ पर सेम आपने क्या करना है, इसका थर्ड पार्ट करना है, k की जगह पर 1 पुट कर दो, तो k 1² माइनस √2 1 प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, k 1 जा
के, ठीक है। √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 ही आएगा, +1 इक्वल टू 0। ये माइनस से उस साइड जाके प्लस में हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। कुछ जगह पर कॉमन लेकर के भी वो करके दिखा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस के, ठीक है, इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, के 1 जा के, ठीक है। 3 1 जा कितना होगा हमारा? 3 प्लस के इक्वल टू 0। क्लियर? ये कितना हो गया? 1 के और 1 के कितना हो गया टोटल? 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। ये माइनस 3 इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 2k इक्वल टू 3। ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में k इक्वल टू 3/2, यानी कि k का मान कितना आ गया? 3/2 आ गया। बहुत इजी क्वेश्चंस थे और ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। सो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस जरूर करना। वीडियो देखने से सिर्फ आपको लगेगा समझ आ रहा है, जब आप इनकी प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस कॉपी पे करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ सच में आ रहा है, ठीक है। सो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस हमारे 100% हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं, और प्लस ये हमारी 9th क्लास के साथ साथ क्लास 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम यही हमारे क्लास 10th के अंदर ही सेकंड चैप्टर में ही ये क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं। इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके अभी के लिए, फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इजी भी हैं, ठीक है। तो सिंपली देखो क्या कह रहा है, गुणनखंड कीजिए यानी कि फैक्टराइजेशन कीजिए, ठीक है। तो देखो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, आपको इसे तोड़ना होता है। सिंपल यहां पर देखो, एक द्विघात समीकरण दिए होते हैं और इन द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इस तरीके से आपको स्प्लिट करना आता है। देखो क्या करना है, मैं आपको डीपली समझाता हूं। यहां पर सिंपल हमें यहां पर एक इक्वेशन दी है। सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप कि आप इसके पहले और आखिरी नंबर को गुणा करो, समझ आया? तो गुणा करेंगे 12 को और 1 को तो कितना आएगा? 12x स्क्वायर ही आएगा। इतना क्लियर हुआ? अब आगे क्या करना है, जो बीच वाली संख्या लिखी है ना, जो मिडिल टर्म है, इसे स्प्लिट करना है, यानी कि बीच वाले नंबर को तोड़ना है, और इस तरीके से तोड़ना है कि जो भी 2 नंबर लेकर के आओगे, तोड़ करके जो भी 2 नंबर लेके आओगे, उन दोनों को प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर यही 7x आ जाए, और उन दोनों को गुणा करने पर इसका गुणनफल यानी कि 12 आना चाहिए, तभी क्वेश्चन ठीक माना जाएगा, वरना वो ठीक नहीं होगा। याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे पहला काम क्या करा हमने, इन दोनों को गुणा करा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसे किस तरीके से तोड़ेंगे। सबसे अच्छा तरीका, इसको एलसीएम कर लो 12 का, तो क्या होता है 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4। तो क्या आया यहाँ पर 3 और 4, 3 और 4 दोनों को प्लस करो, कितना आएगा? 7 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 12 आएगा। जो रूल फिट करना था हो गया फिट। तो सिंपली देखो अब करना क्या है, पहला और आखिरी संख्या सेम लिख लो, यानी कि 12x स्क्वायर, और लास्ट का 1 भी सेम लिख दिया। समझ आ गया इतना? अब सिंपल क्या करना है, किसको तोड़ा? इसको तोड़ा, किसमें? 3 और 4 में। इसके आगे x लगाता तो उन दोनों के आगे भी x लगेगा। काफी बच्चों को क्वेश्चन क्यों लगेगा उनके आगे x, तो इसलिए लगेगा जैसे कि हमें हमारे पेरेंट्स का सरनेम मिलता है, सेम वैसे ही इन दोनों नंबर्स को 3 और 4 को इसके पेरेंट्स यानी कि 7 के आगे जो x है उसका सरनेम मिल गया, यानी x मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे, अब साइन क्या है यहाँ पर माइनस का, तो माइनस का ही साइन आना चाहिए। तो देखो क्या होगा, +3x और -4x। गलत क्यों? क्योंकि भाई देखो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। गलती से आप प्लस प्लस लगा देते, आंसर तो ठीक होता, आपके अकॉर्डिंग तो ठीक होता 7, लेकिन साइन यहाँ पर माइनस का था, तो आप गलत कर देते। इसलिए आपको साइन का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और गलतियां आप यहीं पर करोगे वो गारंटी है, आप साइन को फिर भी भूल जाओगे। तो सिंपल याद रखना, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7, x और x 7x हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 12x स्क्वायर आ जाएगा। समझ आया इतना? अब देखो सिंपल आपको आगे क्या करना है, इसका और इसका दोनों का जोड़ा बना लेना है, ठीक है। इन दोनों का और इन दोनों का। अब देखना है इस जोड़े में से और इन जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों के अंदर ऐसी कौन से नंबर हो सकते हैं जो सेम टेबल के अंदर आते हैं। तो देखो इसके अंदर और इसके अंदर एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो दोनों के अंदर एक्स कॉमन आ रहा है। दूसरी चीज 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 भी आता है, यानी कि 3 और x कॉमन आ रहा है। अब मल्टीप्लाई में लिखो, ये मल्टीप्लाई का मतलब ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो 3 के टेबल में 12 कब आता है? 4 पर आता है, तो 4 लिखेंगे। ये x स्क्वायर लिखा था, एक x बाहर निकाल दिया, क्या बचा ओनली अंदर? एक x और बचेगा। देखो मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करके 3 4 जा 12 एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, समझ आया। सेम ऐसे इसमें से मैंने पूरे 3x को बाहर निकाल दिया, अब यहां पर तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3x बन जा 3x होगा, साइन माइनस का तो यहाँ 1 लगा दो, समझ आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको यहां पर देखना है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कि ना x यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है, किसी एक के टेबल में आते हैं किसके 1 के टेबल में, तो इन दोनों में से अगर मैं 1 कॉमन ले लूं, यहाँ साइन माइनस है तो यहाँ साइन माइनस ही लगाएंगे, तो क्या आएगा 1 के टेबल में 4x 4 पे आता है और यहाँ पर 1 पर ही आता है, साइन कौन सा लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा, यहाँ क्या प्लस, और प्लस कब आएगा जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आंसर ये होगा हमारा। और आगे से आपको एक ट्रिक बताता हूं कैसे, कि इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को अगर आप हमेशा अगर हमारे ये सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, अगर इनका साइन भी गलत आ रहा है तो आप गलत कर रहे हैं, तो सिंपल इनको एक बार लिख दो 4x माइनस 1 और इन दोनों को बाहर वालों को एक साथ 3x माइनस 1, यही हमारा क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो गया। क्लियर हुआ, फैक्टर कर दिए दो। अब ऐसे ही हमें ये करना है, तो अब मैंने क्या बताया, पहले और आखिरी नंबर को सबसे पहले काम गुणा करो, फर्स्ट स्टेप, पहले और आखिरी नंबर को गुणा करो, 3 और 4 को गुणा करेंगे 12x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इस x को कैसे तोड़े, इस एक x को इस तरीके से तोड़ो कि जो भी दो नंबर आएंगे उनको प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर क्या आना चाहिए, आपका x ही आना चाहिए 1x, और मल्टीप्लाई करने पर 12x आना चाहिए। फंस गए, 1 को तो तोड़ ही नहीं सकते, मैंने आपको बताया इस पे ध्यान मत दो, जो मल्टीप्लाई किया उसका एलसीएम कर दो, यानी कि 12 का एलसीएम वही 3 4 12 4 1 4, तो क्या आया 3 और 4 को गुणा करेंगे कितना आएगा, बोलो कितना आएगा 12 आएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर एक ही तो दिया हुआ है, तो देखो सिंपली मिल गया आंसर। अब आपको क्या करना है, पहले और आखिरी नंबर को वैसे लिखो 3x स्क्वायर, इसको किसमें तोड़ा हमने 3x और 4x में, माइनस करना है ना, तो माइनस का 4x प्लस का 3x, अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस बोलो 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 माइनस होता है, 4x में से 3x माइनस करेंगे 1x बचेगा, यहाँ 1x ही तो है अपने आप में, साइन किसका लगेगा, बढ़ेगा, बढ़े के आगे माइनस, यहाँ भी माइनस आ गया, समझ आया। अब देखो सिंपली -4 एज इट इज लिख दिया, क्लियर हुआ। अब क्या करना है, इसका और इसका जोड़ा बनाओ, बन गया जोड़ा। अब आपको क्या देखना है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो x इसके अंदर भी इसके अंदर भी, इसके अंदर कितने हैं 2 है, इसके अंदर 1 है, तो x हमारा कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, x कॉमन आ गया इस पूरे में से, तो 2x थे, एक बाहर आ गया, तो क्या बचेगा ओनली 3x बचेगा। यहाँ पर 4x में से x आ गया तो ओनली क्या बचा 4 बचा, ये माइनस ऐसा कैसे लगा दिया। यहाँ पर देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ प्लस है तो इसके हिसाब से +1 कॉमन ले लो, अंदर कुछ नहीं तो 3x और -4 ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है। अब बाहर वाले जो नंबर है इन्हें एक साथ लिख दो x + 1 और अंदर वाले इन नंबर्स को एक साथ लिख दो 3x - 4, यही हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं आ रहा है तो पीछे जाइए और दोबारा देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, और अगर फिर से नहीं आता तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं आपको अच्छे से क्लियर फिर से करवा दूंगा, ठीक है।